यह ब्रज धन्य है जहां भगवान के ऐसे प्रीति पात्र एक से एक बढ़कर प्रेमी रसिक जन हुए हैं। इस ब्रज के प्रेम की महिमा, यहाँ के ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा, और तो क्या, यहाँ के कंकर पत्थर, लता गुल्म औषधि, स्वयं रजरानी जो यहाँ की मिट्टी धूल है उसे रज कहते हैं, उसका भी महात्म ब्रह्मा शंकर कहते नहीं थकते और कहते रहते हैं निरंतर, फिर भी पार नहीं पा सकते। ऐसी यह ब्रज रज है। थोड़ा सा जो साधु संतों का चर्वित चरवण है, शास्त्रों से हमें जो कुछ ज्ञात है हम उस विषय पर कहेंगे। अपना हमारा इस सेवक का कुछ भी नहीं है, हम पहले ही समर्पण किए दे रहे हैं, क्योंकि ब्रज के विषय में हमारा कोई भी प्रवेश नहीं, हम कुछ नहीं जानते। जो कुछ है संतों का चर्वित चरवण है, हम पहले ही कह दे रहे हैं। रजरानी की महिमा इतनी अपार है कि एक ही चीज से हम पूरा कर देंगे, बहुत अधिक इस पर डिटेल नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं। देखिए, योग, सांख्य, तपश्चर्याएं, व्रत, दान, तीर्थ, उपवास, अनेक साधन करके जितने वेद शास्त्र आदि में, श्रुतियों में प्रतिपादित धर्म कर्म हैं, जिनको सदाचार कहते हैं, इनके द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती है, मुक्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। ये सब इनके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि, दुर्वासा, विश्वामित्र, न जाने कितने, सौभरी इत्यादि बहुत सारे ऋषि महर्षि हो गए जिन्होंने प्रचंड तप किया, उग्र सुदुष्कर तप, किंतु वह मोक्ष मिले न मिले कोई प्रतिभू नहीं, कोई गारंटी नहीं। किंतु या ब्रज रज की परसते मुक्ति मिलत हैं चार, तारज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। रजरानी की महिमा इस एक दोहे से ही हम पूर्ण कर रहे हैं कि इस ब्रज रज के जो मुक्ति इतने साधनों से संपन्न होने के बाद हो अथवा ना हो, उसमें संदेह रहता था कि मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भ्रष्ट भी हो सकता है योगी तपस्वी। किंतु या ब्रज रज की परसते, इस ब्रज के स्पर्श मात्र से 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। हम 4 पुरुषार्थ नहीं कह रहे, 4 प्रकार की मुक्ति मोक्ष की बात कर रहे हैं। कौन सा? सार्ष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य। भगवान के समान भगवान का लोक और भगवान का धाम अलग से। दूसरा, भगवान के समान ऐश्वर्य, सार्ष्टि, और सालोक्य, भगवान का लोक भी साथ में, अपना लोक भी मिलता है भक्तों को, और एक सार्ष्टि होती है और एक सालोक्य, भगवान का लोक भी मिल जाना, गोलोक में भी वह जाता है, जा सकता है। सामीप्य, भगवान के नित्य निकट समीप रहने को मिले सदा, जैसे हम आप अपने परिवार में रहते हैं ऐसे। और सारूप्य, भगवान के समान रूप मिल जाना। ये 4 मुक्ति सगुण साकार भगवान के उपासकों, भक्तों को, रसिकों को मिलती है। परसते, स्पर्श मात्र से ये मुक्ति सुलभ हो जाती है। उस रज को ध्यान दीजिए, उस रज को ये ब्रज गोपियां, जो गोपिकाएं हैं, ये तारज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। ये अपने घर में हम कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी, जो भी गार्बेजेस होते हैं, ये सब उठाकर एक कूड़ेदान में डालकर आते हैं, कहीं कूड़ा फेंकने के स्थान पर फेंकते हैं। वो इस रज को, जो सुरमुनि वंदित है, इस रज को उठाकर फेंक आती हैं रोज। ये क्या कर रही है तू? अरे झाड़ू लगा रही हूं, और क्या कर रही हूं? तो तुझे पता है कि इस रज के लिए हम पागल बौखलाए रहते हैं, इसके स्पर्श मात्र से। अरे मूर्ख स्त्री, तुझे क्या पता कि कितने तपस्याएं हमने की हैं, हमको मुक्ति नहीं मिली, तब हम यहाँ ब्रज में आए हैं इसके स्पर्श के लिए। किस लिए? तो उससे क्या होगा? मुक्ति होगी। तो उससे क्या हो जाएगा उसको? अरे तू पागल है, अपड़ गंवार है, तुझे निरक्षर है, तुझे पता नहीं है कुछ भी कि इसके स्पर्श से मुक्ति मिलती है। हाँ तो ले, मैं फेंकने जा रही हूँ कूड़े पर, वहां से उठाकर भर भर बोरी ले जाना तू, ऐसा कह देती है। कोई मूल्य नहीं समझती। अर्थात ये कि गोपियों को मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए। मुकुति निरादर भगति लुभाने, वो मुक्ति का अनादर, तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, और वे रसिक भावुक भक्तजन भगवान की भक्ति में, उनके प्रेम में लुभा जाते हैं। हमको केवल प्रेम चाहिए। ऐसी महाभाग्यवती गोपियां हैं, मुक्ति क्या कहें। और सुखरंकन की कौन इच्छा करे, मुक्ति हुलौन सी खारी लागे। और जितने सुख हैं वो तो रंक भिखमंगों के हैं। हमें तो मोक्ष, जो अपुनर्भव है, संसार का आवागमन मिटाने वाला है, वो भी हमें नमक की तरह खारा लगने लगा है। हमें मोक्ष नहीं चाहिए,
हमें श्री कृष्ण के चरणों से दूर नहीं होना। ऐसी हैं ये महाभाग्यवती ब्रजांगना, ये गोपियां जो प्रेम के आगे मोक्ष तक को ठुकरा देती हैं। ब्रज के प्रेमी भक्तों को नमस्कार है। ये जो भावुक भक्त हैं, इनमें सख्य भाव के महापुरुष ले लें, स्तोक, कृष्ण, अर्जुन सखा। ये ब्रज वाले एक अर्जुन हैं, ये पांडव वाले अर्जुन नहीं हैं। एक अर्जुन सखा वहां भी थे। मंगल, मधुमंगल, श्रीदामा, ये सारे जितने भी भक्त हैं, मनसुखा इत्यादि, ये सारे सखा भगवान श्री कृष्ण को एक बार फितूर सवार हुआ, ना जाने क्या खिलवाड़ सूझा, और कहते हैं कि ऐसा करो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, कुछ मांगो। छोटे से ठाकुर जी हैं 5-6 साल के, और इनको न जाने क्या हुआ, कहते हैं कि तू कुछ मांग। तो बाकी सखाओं से कहते हैं, श्रीदामा उनमें प्रधान थे, बहुत मुंह लगे हुए थे, प्रधान सखा हैं, तो कहते हैं कि कुछ मांगो। खिसिया गए, उठाकर पटक दिया ठाकुर जी को। हाँ, कहते हैं कि तू क्या दे सकता है, का देगो तू मोहे, आ बड़ा देवे वाला तेरा मोह है देवे लायक। तो कह रहे मैं सच कह रहा हूं, मैं भगवान हूं, तू मुझसे मांग, मैं भगवान हूं, मेरी तरफ देख। तो मजाक बनाने लगे, सारे ताली पीट पीट कर हंसने लगे कि ये भगवान है। कितना झूठ, झूठ बोलना सीखना हो तो ट्रेनिंग इससे लेनी चाहिए। हाँ, कहते हैं झूठ इतना बोलता है, ये भगवान है। मैया यशोदा इसे खाने के लिए समय पर ना दे तो धरती आसमान सब सर पर उठा लेता है, रो अरांठ मचा देता है, और ये कहता है मैं भगवान हूँ। और दिन भर में 50 झूठ बोलता है, 75 बार झूठ बोलता है। उस गोपी से, ललिता से, विशाखा से, उससे झूठ, उससे झूठ, राधा से झूठ, हमसे झूठ, करेगा कुछ और कुछ बताएगा। इतने पेट में 9 हाथ की दाढ़ी है इसके, इतना कपट रखे रहता है, और ये कहता है मैं भगवान हूँ। बड़ा आया, कोई गठानता ही नहीं भगवान को। यानी भगवान का ऐश्वर्य वहां पर काम कर रहा है। भगवान स्वयं देने के लिए प्रस्तुत हैं, मनोहार कर रहे हैं, दांत खिसोड़ कर फरियाद कर रहे हैं, कुछ मांगो। भगवान देने को आए तो ऋषि मुनि तपस्वी क्या क्या नहीं मांग लेंगे, देवता क्या नहीं मांगेंगे, सब मांगेंगे। एक ये ब्रज गोप, ये गोपियां, ये बाल सखा, ये ब्रज के वानर, ये मृग, ये शुक सारिकाएं, ये मयूर, ये माता पिता यशोदा नंद, ये धन्य हैं जो कभी कुछ नहीं चाहते ठाकुर जी से। नयन चकोर मुख चंदहों पे वारी डारूं, मैं अपने इन नेत्रों को चकोर बनाकर उसके मुख चंद्र पर वार डालूं, ऐसा कहते हैं। तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे निष्काम, परम निष्काम हैं। प्राण निकल जाएं तो भी हमें श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैया यशोदा का प्रेम कैसा है अपने लाला, अपने श्री कृष्ण के प्रति, उस बाल गोपाल के प्रति। मैया यशोदा का ऐसा प्रेम है कि जब अक्रूर जी आकर कंस के यहाँ पर बुलावा भेजा गया था तो चले गए धनुष यज्ञ के लिए। तो वहाँ मथुरा जाने के बाद बलराम और श्री कृष्ण के, और जब नंद बाबा भी साथ में गए थे, कुछ गोप अहीर लोग साथ में गए थे, वहाँ सर जब लौटते हैं सब, तो यशोदा मैया तो जिस दिन श्री कृष्ण घर की ड्योड़ियां सीढ़ियां पार की, वहीं से यशोदा को जैसे सन्निपात हो गया हो, काट मार दिया हो, वज्रपात हुआ हो, जैसे मरणासन्न, प्राण है ही नहीं शरीर में, वो दशा मैया यशोदा की। तो नंद बाबा जब लौटे तो खबर मिली कि बाबा नंद लौट आए हैं। पागल सी हो गई उस मार्ग से, क्योंकि वो रास्ता था तो उधर से लेफ्ट राइट से दोनों जगह से आना जाना तो लौटा बाट करेंगे ना लोग, तो लोग आते जाते थे। तो बाहर ही बैठी रहती थी देहरी पर, पूछती रहती थी कि तुम मथुरा से आ रहे हो क्या, क्योंकि वहाँ से जो रास्ता मथुरा से आया हुआ ब्रज की ओर आता था वो घर की ओर से निकलता था। तो पूछती हैं कि तुम मथुरा से हो आए, वहाँ कैसा है मेरा कान्हा, मेरा कन्हैया, मेरा लाला कैसा है। मैया हम तो यहाँ अंदर को जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं काम से। अच्छा, जो यहाँ से जाता उसको पकड़ लेती हैं। वो कहती क्या हुआ, क्यों पकड़ रही हो नंद रानी, तुम यहाँ से जा रहे हो ना, तुम मथुरा जा रहे हो ना। नहीं नहीं, हम अपने काम से जा रहे हैं, छोड़ो हमें। कई बार इतना परेशान हो गए, कई दिन तक परेशान हुए कि यशोदा मैया जय बार आवे, एक एक आदमी दिन भर में निकला करे वहाँ से, तो बार बार पूछा करें। तो कई लोगों ने वहाँ से खिसियाकर चिढ़कर आना जाना ही बंद कर दिया, दिन रात हमें परेशान करती रहती है। दूसरे मार्ग से छिप कर जाने लगे कि हम जाएंगे तो फिर वो पूछेगी, हमें भी दुख होगा। इतनी दुखी है, इतने पे अभी पूर्ण नहीं हुआ उनका दुख। नंद बाबा जब लौटे, तो सीधे जाकर उनके हाथों से पकड़ लिया और उनके हृदय से लग गई और कहती है
कि कान्हा के बाबा तुम लौट आए, कान्हा कहाँ है? तो कहते हैं कान्हा को तो मैं छोड़ आया, मुझे मजबूरन विवशतावश छोड़कर आना पड़ा, मैं ला नहीं सका उसे। तो यशोदा कहती हैं नंद जी से कि कान्हा को तुम छोड़ आए, कान्हा को, मेरे लाला को तुम छोड़ आए और तुम यहां पर जीवित चले आए, तुम्हारे प्राण नहीं निकले। ये महापतिव्रता शिरोमणि यशोदा जैसी स्त्री पतिव्रता क्यों नहीं होगी, जिसके पुत्र श्री कृष्ण परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। ये पूर्व जन्म में ही दोनों यशोदा और नंद पति पत्नी थे। धरा और द्रोण, गर्ग संहिता। तो कहती हैं तुम, एक कौन पतिव्रता पतिपरायणा नारी कहेगी अपने पति से ऐसे वाक्य कि तुम जीवित चले आए शरीर लेकर, तुम्हारे प्राण नहीं निकले। कहती है तुम्हारे प्राण नहीं निकले, तुम छोड़कर चले आए। तो कहते कि हाँ मेरे प्राण नहीं निकले, निकल गए थे। दोनों ही बातें कही। तो कहते हैं निकल गए थे, फिर कैसे चले आए तुम? कहते हैं निकल तो इसीलिए गए थे, वहीं निकल गए थे कि जब कान्हा ने कहा बाबा तुम जाओ, मुझे अभी और भी काम है, मुझे बहुत कुछ करना है, तुम चले जाओ, तो निकल गए थे। हृदय मुंह को आ गया यशोदे, तो फिर लौटे कैसे? तो कहते हैं कि कान्हा ने मुझसे साथ साथ ये भी कहा, जब प्राण निकलने लगे, निकल गए, जब मैं लगभग मरणासन्न हो गया, तो कहता है कि मैं अवश्य आऊंगा बाबा, मैं जरूर आऊंगा, मैया को मेरी ओर से धीरज देना, गोपियों को समझाना और गोपों को, मेरे सखाओं को, जितने भी मेरे सखा हैं उन सबको समझाना कि मैं जरूर आऊंगा, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये यशोदा मैया का प्रेम, जो नंद बाबा से कहती हैं कि तुम प्राण लेकर चले कैसे आए, तुम मर क्यों नहीं गए? अभी पूर्ण नहीं हुआ। जब श्री कृष्ण गए नहीं, छोटे से थे ब्रज में ही, तब की बात बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से उतरकर ब्रज में आए। तो ब्रज में जब वे आ रहे थे, तो उस समय पर जब वो उतरते हुए ब्रज में उतरे, तो आकाश में स्थित होकर ठिठक गए एकदम, और वहीं रुक गए आकाश में, अंतरिक्ष में। बाकी तो लोग देख नहीं पाए उनको, क्योंकि उनका दिव्य शरीर था, तो देख नहीं पाए ब्रजवासी, क्योंकि उस समय पर सबके शरीर पांच भौतिक शरीर दिखते थे, पांच भौतिक थे नहीं उनके भी। किंतु देवर्षि नारद चुपचाप मेघमंडल में छिप गए। क्या देखकर ठिठके थे वो? वे ये देखकर ठिठके थे कि श्री कृष्ण उस समय पर हट कर रहे थे। तो वे ये ठिठके, उनको ये संदेह हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो करताल हाथ में पकड़े रह गए। वीणा देवदत्त नाम की जो थी वो उन्होंने लटकाए रखी, और वे देखते रहे, कीर्तन नारायण नारायण भूल गए। तो क्या हो रहा था, वो घटना ऐसी थी, वो चित्र हम आपको बताते हैं। एक छोटा सा बालक है और एक लंबी चौड़ी स्त्री है, मोटी तगड़ी, अच्छे घर की, खाए पिए हुए घर की। तो वह बालक पैर पटक पटक कर, जो माता का वस्त्र है, साड़ी अथवा जो लहंगा जो भी उन्होंने धारण कर रखा था, उसको पकड़े है, माता के वस्त्र को, आंचल को, और पैर पकड़कर खूब रो रहा है, पटक पटक कर। क्यों? गोद में आने के लिए। गोद में आने के लिए। तो देवर्षि नारद को भ्रम हुआ कि ये छोटा सा बालक जो है, मैं तो जानता हूं कि श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, और ये अब तो बड़ा हो गया है बालक, थोड़ा चलने भी लगा है, किंतु ये तो श्री कृष्ण है, और ये परब्रह्म है, सुप्रीम पावर है, और ये यशोदा है, इनकी मां है। किंतु क्या सत्य है, आज मुझे भ्रम क्यों पैदा हो रहा है? कैसा भ्रम है देवर्षि? तो कहते हैं कि मुझे ये भ्रम है कि ये छोटा सा बालक ब्रह्म है, या ये इतनी लंबी चौड़ी जो स्त्री खड़ी है ये पर ब्रह्म है, भगवान है। क्यों ऐसा भ्रम? क्यों? आप जैसे ब्रह्मर्षि को, देवर्षि को। इसलिए क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जीव जो है वो ब्रह्म की गोद में जाने के लिए छटपटाता है, व्याकुल है, तभी उसे आनंद प्राप्ति हो सकती है, जब जीव ब्रह्म को पालेगा। तो इसका मतलब ये जीव जो बालक है ये जीव है, और यशोदा ब्रह्म है, और ये जो रो रहा है ये जीव है, इसीलिए गोद में जाना चाहता है। किंतु नहीं, मैं जानता हूं कि यशोदा ही जीव है और ये ब्रह्म है। तो ये हो क्या रहा है? अंत में देवर्षि नारद ने योग समाधि से देखा
तब जान गए कि यही भगवान है परिपूर्णतम, श्री कृष्ण और यशोदा ही जीव है, ये माता बनी है। न जाने कितना सौभाग्य है इसका जो उन परिपूर्णतम भगवान को अपना पुत्र, उस जगत पिता को अपना पुत्र बनाए बैठी है। और बड़ा एटीट्यूड, बड़ा रुआब में, गुस्से में बोलती है। क्या बोलती है? नारद जी से ही सुन लेते हैं। नारद जी ने ही वो श्लोक कहा था। नारद जी पहले तो ब्रह्म की स्तुति नहीं कर रहे, सबसे पहले यशोदा जी की स्तुति करते हुए प्रारंभ किया। प्रथम पद ही श्लोक का यशोदा से है। क्या है? किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वं गत्वा की दृग्विधानैः कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभुर न च मदन रिपुर यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपन क्रोडमारोढ़ कामम। हे यशोदा, तेरे भाग्य को, किम ब्रूमस्त्वम यशोदे, हे यशोदा तेरे भाग्य की मैं क्या सराहना करूं। मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी बोलती बंद हो गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है तेरे भाग्य को देखकर। कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानी पूर्वम, तूने न जाने कितने कितने सुकृत इस वृंदावन में किए होंगे, न जाने क्या मोती दान किए होंगे, कितने ब्राह्मण भोजन, कितने वैष्णवों को भोजन, न जाने कितने एकादशी व्रत, भगवान की प्रीति के लिए जितने भी कर्म होते हैं, भागवत धर्मों का आयोजन, तूने दान व्रत तपश्चर्या सब कुछ कर डाला होगा। और कितना किया होगा, कितने परिमाण में, ये गिनती नहीं हो सकती। गत्वा की दृग्विधा नहीं ही कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव, उससे तुझे कितना पुण्य प्राप्त हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ये बालक, जिसे तू बालक समझ रही है, इसका ऐश्वर्य तू जानती नहीं अभी। नो शक्रो इंद्र, न स्वयंभूर ब्रह्मा, न च मदन रिपु काम दहन भगवान शंकर, ये भी जिसकी कृपा कटाक्ष को नहीं प्राप्त कर सके। यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम ब्रह्म, वही पूर्णतम ब्रह्म भूमा विलुठति, जमीन पर लोटपोट हो रहा है धूल धूसरित होकर कि मुझे गोद में ले ले। क्रोड़ मारो कामम, विलपन, रो रहा है आंसुओं से, और इतना छटपटा के आकुल व्याकुल होकर रो रहा है कि मुझे गोद में ले ले मैया। और तू कहती है तुम कोई अनोखे बच्चे हो, तू ही एक अनोखा नंद लाला भाव, सब तो गोदी पे छाती पे चढ़ाए रखूं, और को काम है मोए जा, दूसरे के बच्चे खेलते डोलते हैं आपस में, वो सब खेल रहे हैं और तुम यहाँ पे आके मैं दिमाग खराब कर रहा हूँ, काम करन दे मोए, अब फुर्सत ना है, जब टाइम होएगा तब लूंगी। ऐसा कहती है, बता तू कोई एक अनोखा बच्चा है जो तुझे छाती पे चढ़ाए रखूं, सबके खेल रहे हैं तू भी खेल ले जाके उनमें, तमाम बालक। ऐसा कहती है। धन्य है यशोदा। नारद जी का मस्तक झुक गया और अंजलि संपुट बंध गया, उनका हाथ जोड़कर शीश पर उन्होंने अंजलि बांधकर यशोदा को प्रणाम किया। ये है यशोदा मैया का प्रेम।